हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ 2D फिगर और क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो 3 टॉपिक आज कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला, सपोज दैट हमने एक पॉइंट ए मान लिया, ये हमारा ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया x1 y1 है, x1 y1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दैट x2 y2। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट और ये होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। क्या होता है बच्चों? y कोऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? अब हमको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिखना है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, जो आपको फार्मूला याद करना है, लर्न करना है, इजिली लर्न कर लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। ए बी इक्वल टू क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको एकदम से अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है हमारा? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लर्न कर सकते हैं, प्लस इसी का फार्मूला आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, और अंडर रूट, कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर आपका क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव कर देगा। स्क्वायर का काम ही है निगेटिव को पॉजिटिव करना। चाहे आप ये फार्मूला अप्लाई करिए चाहे ये फार्मूला अप्लाई करिए, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। तो कोशिश करिए कि यही फार्मूला हम याद कर लें। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है जिसे आपको लर्न कर लेना है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब इसके आगे चलते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear, then we can say that all points lies on the straight line। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ए हो गया पॉइंट, ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया बी, और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया सी। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीनों पॉइंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सपोज दैट ए का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। यहां तक बात समझ में आ रही? हाँ या ना? यहां तक बात सभी को क्लियर होगा? अब हमने 3 पॉइंट एज्यूम कर लिया है, और क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में कि क्वेश्चन में पूछता है कि ये ए बी एंड सी आर कोलिनियर, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रूफ करने के लिए आता है, तो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, जो याद रखना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है और याद रखना है अच्छे से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए से सी की डिस्टेंस होना चाहिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर आएगा। ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल टू ए सी की डिस्टेंस। ये बात क्लियर है? तो यहां से आप कंडीशन ऑफ कोलिनिटी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? ये डिस्टेंस फार्मूला से आप
प्रूव कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बी प्लस बी सी का सम किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी के इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आ रहा है तो वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? आया ना? अब इसके आगे हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स या 2D फिगर्स। 2D शेप्स या 2D फिगर्स? 2D फिगर्स। तो हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। पहला हमारा फिगर क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर है, इसका हमने नेमिंग कर दिया ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसका नेमिंग क्या कर दिया हमने? ए बी सी डी कर दिया। समझ गए बच्चों? दिख नहीं रहा होगा तो हमने रेड से कर दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो आपको लर्न करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सभी लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा? सी डी के सर इक्वल होगा, और सी डी किसके इक्वल होगा? डी ए के इक्वल होगा या ए डी के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख दी कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल आर आल्सो इक्वल, तो यहां से लिख सकते हैं कि डायगोनल आर आल्सो इक्वल। डायगोनल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो डायगोनल आर आल्सो इक्वल। डायगोनल आर आल्सो इक्वल, दैट वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? AC किसके बराबर होगा? AC जल्दी से बता दो, AC किसके बराबर होगा? हम यहाँ पर फिगर में दिखा सकते हैं कि AC लेंथ किसके बराबर होगी? BD के बराबर होगी। ये आपने डायगोनल ड्रा कर दिया, तो AC किसके बराबर होगा बच्चों? BD के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सभी को ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर देखिए अगला फिगर क्या है हमारा? रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर काफी सिमिलर है, पर डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। रोम्बस का भी हमने साइड एज्यूम कर लिया ए बी सी एंड डी। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड क्या होती है? बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो यहां पर देख सकते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल होती है, सेम होती है। इसमें भी ऑल साइड इक्वल होता है, और रोम्बस में भी क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। बट डिफरेंस कहां होता है? डायगोनल डज नॉट इक्वल। डायगोनल डज नॉट इक्वल, दैट मींस AC डज नॉट इक्वल टू BD। तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन प्रूव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फार्मूला से हमको क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला से AB फाइंड कर लेंगे, BC फाइंड कर लेंगे, और CD फाइंड कर लेंगे, और DA फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये सभी यदि इक्वल है तो फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? अब आगे चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम AC और BD को फाइंड करेंगे। यदि AC BD के इक्वल आया तो क्या कौन सा फिगर होगा? स्क्वायर होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर होगा। फिर यदि AC डज नॉट इक्वल टू BD होगा तो विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो वहां से आप बता सकते हैं कि रोम्बस होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके बाद क्या है? अगला फिगर हमारा रेक्टेंगल है। अगला फिगर किसका है? रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। ABCD एक क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगा, और ये वाला साइड बच्चों किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी इक्वल होगी बच्चों? AB किसके बराबर होगा? AB बराबर होगा किसके? बता दो बच्चों। DC के बराबर होगा। एंड एक साइड और BC किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताओ तो BC किसके इक्वल होगा बच्चों? BC सर AD के इक्वल होगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि अपोजिट साइड सर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और एक चीज लिखना है आपको, डायगोनल। तो डायगोनल रोम्बस का क्या होता है? इक्वल होता है बच्चों। तो डायगोनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है? रोम्बस का इक्वल होता है। तो डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BD। सभी को यहां तक बात क्लियर है? रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है AC इक्वल टू BD। अब इसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप देखिए
फिगर हमने बना के रखा है पहले से ही, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और यहां पर देख रहे होंगे कि इसके डायगोनल क्या है, इक्वल नहीं है, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ क्या है, कम है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो यहां से आप लिख दीजिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ए बी किसके इक्वल होगा, डीसी की इक्वल होगा, एंड एसी सॉरी बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी किसके इक्वल होगा बच्चों, बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी एडी की इक्वल होगा, एबी किसके इक्वल होगा, एबी डीसी की इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से लिख दीजिए कि बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी इक्वल होगा आपका एडी की इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे कि डायगोनल डज नॉट इक्वल, डायगोनल क्या है, एसी डज नॉट इक्वल टू बीडी। तो यहां पर इसीलिए मैंने कंपेरिजन के लिए सेम चीजें लिखी, पहले स्क्वायर फिर रोम्बस। तो स्क्वायर में देख लीजिए कि ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। बट यहाँ पर देखिए स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है, और रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल डज नॉट इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रूविंग के लिए आता है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जब तक प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक आप प्रूविंग नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद अगला हमें अगली प्रॉपर्टी किसकी आपको जानना है, ट्रेंगल की। किसकी प्रॉपर्टी जानेंगे बच्चों, ट्रेंगल की। तो ट्रेंगल का हमने नेमिंग कर रखा है, पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल। फर्स्ट ट्रेंगल के का नाम है हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल, नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, अब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, बात एक ही। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बस इतना ही आपको जानना है और यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में प्रूविंग के लिए, कि यदि क्वेश्चन आ गया कि ए बी एंड सी के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, प्रूव दैट इट इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए बच्चों सभी लोग? अब इसके बाद अगला ट्रेंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्रेंगल। विच टाइप ऑफ ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल का भी नेमिंग कर लेते हैं, ए, इस वर्टेक्स को बी मान ली, इसको सी मान ली। अब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल। एनी टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो यहां पर हम लिख देते हैं एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको जानना है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये आपको जानना है। तो एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई जरूरी नहीं कि ए बी ए सी के बराबर। हमने मान लिया है कि ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है, देन वी कैन से दैट इट इज ए आइसोसेलेस ट्रेंगल, इट इज ए आइसोसेलेस ट्रेंगल। यहां तक बात क्लियर है कि ए बी सी के इक्वल यदि हम दिखा ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल जो हमारा ट्रेंगल ए बी सी है, विच टाइप ऑफ ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल। इसके बाद अगला दिया है स्केलन ट्रेंगल। तो स्केलन ट्रेंगल का नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी। स्केलन ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि स्केलन ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ये तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऑल साइड आर डिफरेंट, ऑल साइड आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रेंगल। यदि तीनों साइड हमारी डिफरेंट है तो वी कैन से दैट इट इज ए स्केलन ट्रेंगल, इट इज ए स्केलन ट्रेंगल। अगला हमारा है राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल का नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी, ए बी सी। और यहां पर देख रहे होंगे कि बी एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री, तभी हम कह पा रहे हैं कि ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। क्या प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या प्रूव करेंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है हमारा? हाइपोटेनियस है एसी, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ए बी का स्क्वायर। जल्दी से बता दो अगला। बेस क्या है? बेस 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 क्या है आपका? बेस है बीसी, बीसी का स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना रहेगा। जब भी क्वेश्चन में प्रूविंग आ जाएगा कि प्रूव दैट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। ये बात समझ में आ गई? फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो क्या करना है आपको? ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम? एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। यदि आपको स्केलर ट्रायंगल प्रूव करना है तो ऑल साइड आर डिफरेंट, डिफरेंट मींस सब अलग अलग साइड होगी। इसके बाद आपको यदि प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या प्रूफ करेंगे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी नाम आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का तो तुरंत याद आना चाहिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए आपको। अब यहां से देखिए अगला, अगला है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। किस किस ट्रायंगल से मिलकर बनाया है? यदि हम दो ट्रायंगल का हाइब्रिडाइजेशन करके एक नया ट्रायंगल जनरेट किए हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला ये ट्रायंगल है, दूसरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को हमने मिक्स करके एक नया नाम जनरेट किया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहां पर बनाया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, ए बी एंड सी, ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस भी है, तो आइसोसेलेस क्यों पढ़ा ना वो बताते हैं अभी। आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों साइड के आपस में इक्वल है। यदि दोनों साइड के आपस में इक्वल हैं तो वी कैन से दैट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री भी है, एक एंगल दिख रहा है सभी को, एंगल भी क्या है आपका? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और दोनों साइड क्या है? ये ए बी और बी सी क्या इक्वल है, इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम हमारा पड़ गया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करेंगे आप? ए बी किसके इक्वल है बच्चों? देख के बताओ फिगर को। ए बी की इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। सेकंड आपको प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या प्रूव करना है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है हमारा? ट्रायंगल को देख के बताइए हाइपोटेनस क्या है? एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? एबी है, एबी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? बेस है आपका बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। तो ये हमको थ्योरम में प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है? एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो यही हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करने के लिए दो चीजें प्रूफ करना है। पहला हम प्रूफ करेंगे ए बी किसके बराबर होना चाहिए? ए बी बी सी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या प्रूफ करेंगे? कि पाइथागोरस थ्योरम यदि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। यदि दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, तो वी कैन से दैट इट इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है क्वेश्चन? तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा तो उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है सर, किससे पूछा डिस्टेंस? ओरिजिन से। तो हम सपोज दैट एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर ए, और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सभी लोग जानते हैं होंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया गया है -6,8, -6,8, और ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी पूछा है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, सभी लोग जानते हैं। अब यहां से मुझे बताइए कि यदि हम इसको x1 मान लें और इसको y1 मान लें, इसको आप एज्यूम कर लीजिए x2 और ये y2।
अब मुझे बताइए कि OA की डिस्टेंस क्या होगी। तो OA की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा सा, x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 रख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो -6 कैसे लिखेंगे, -6 ऐसे लिखेंगे सर, का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत, प्लस। अब इसके बाद बताइए मुझे y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू सर 0 है, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 कितना है, 8 है, y1 की वैल्यू 8 है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मुझे बताइए कि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 6 कितना आएगा, 6 का स्क्वायर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। -8 का स्क्वायर, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे। अब अगला काम क्या करना है, आपको स्क्वायर करना था। 6 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं क्या होगा बच्चों, 36 होगा। 8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करना है, 64 आ गया, 64। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 64। अब दोनों का ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, OA इक्वल टू कितना आएगा, √, दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया बच्चों, 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जल्दी से बताओ, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है सर, कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना था, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था। क्या करना था, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था, और इजिली हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि एक्सिस ड्रॉ करें हम, थोड़ा सा कॉमन नॉलेज ले देते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इंपॉर्टेंट अभी आपको पता चलेगा कि इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलिए मुझे बताइए कि यदि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में लाई करेगा, यदि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में लाई करेगा कहीं पर भी, सपोज दैट यहाँ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0। यहाँ पर पॉइंट है, सपोज दैट तो कितना होगा, 3,0 होगा। यहाँ पर पॉइंट होगा तो कितना होगा, 4,0 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये यहाँ पर यदि पॉइंट हम एज्यूम करें तो -2,0 होगा, क्योंकि निगेटिव एक्सिस में आ गए। यहाँ पर यदि पॉइंट होगा तो -3,0 होगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। यदि हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो यहाँ पर देखिए कॉमन बात क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। सब में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये चीज समझना है कि यदि हमको लेट करना है कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। तो जब भी आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट लेट करना है तो क्या लेट करेंगे बच्चों, x, 0। तो ये चीजें आपको समझना है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि सर हमको स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे एज्यूम करेंगे। तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आपको एज्यूम करना है, नहीं पता है कि वो ओरिजिन से राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, हमको नहीं पता है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, x, 0। अब x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो आएगी, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब यही चीज, दूसरी चीज हम आप समझें कि यदि हमारा पॉइंट अब y एक्सिस में यदि लाई करेगा कहीं पर भी, यदि यहाँ पर लाई कर रहा है कहीं पर भी, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5। यदि यहाँ पर कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है तो 0,4 मान लेते हैं। यहाँ पर लाई कर रहा है तो 0,3 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो 0,-2 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा तो 0,-3 एज्यूम कर लेते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब चलिए इसमें कॉमन चीज क्या है, सभी लोग देख के बताइए कॉमन चीज क्या है इसमें। यदि हमारा पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है, किस एक्सिस में बच्चों, y एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस। यदि हमारा x एक्सिस में कोऑर्डिनेट लाई कर रहा था तो y कोऑर्डिनेट 0 था,
समझ में आ रहा है। अब यदि हमारा पॉइंट वाई एक्सिस में कहीं पर लाई होगा तो आपको लेट करना है कि लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस की जगह अब क्या होगा, वाई एक्सिस होगा सर। यदि हमारा पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, किसमें, वाई एक्सिस में, किसमें लाई कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस, ढंग से लिख लेते हैं, अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, अब समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का पॉइंट यदि हम लेट करने वाले हैं तो ये ध्यान रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है, चलो जल्दी से बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस में यदि कोई भी कोऑर्डिनेट लेट करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, तो 0 कामा वाई लेट करेंगे। और यदि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेट करना है कि एक्स एक्सिस में हमारा कोऑर्डिनेट है तो एक्स कामा 0 होगा, और यदि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेट करना है तो 0 कामा वाई होगा। ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक चीज और समझना है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। इसका मीनिंग समझ लो अच्छे से, क्या होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है, सेम डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पर है। अब यहां पर चलो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहां से डायग्राम बना लेते हैं। अब जो हमने पॉइंट लेट किया उसका नाम हमने रख दिया पी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, अब उसका नाम रख दिया हमने पी। पॉइंट क्या बोल रहा था कि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो हमने पॉइंट लेट किया एक्स कॉमा 0। किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब यहां से क्वेश्चन में बोला है कि पी की डिस्टेंस, सॉरी इसको पी की जगह ए एज्यूम कर लेते हैं, ये ए है भैया, पी पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, पी पहले से दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं, पी पहले से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, देख के बताओ, 5,0, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, -1,0। यहां तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब इसके बाद बोला है कि ये जो P पॉइंट, A पॉइंट है, A पॉइंट हमारा P से और Q से सेम डिस्टेंस पर, A पॉइंट P से Q से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब ये AP की डिस्टेंस AQ की क्या होगी, बराबर होगी। AP की डिस्टेंस हमने यदि ए पॉइंट माना है तो AP की डिस्टेंस AQ के क्या होगी, इक्वल होगी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि A पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस और A पॉइंट की Q पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। यहां तक बात क्लियर है सभी को, इक्वल होगी, यहां तक बात सभी क्लियर है। अब यहां से कॉन्सेप्ट लगाना है, A से P की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब A से P की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे जल्दी बताओ। ए का कोऑर्डिनेट क्या था, x,0। P का कोऑर्डिनेट कितना था, जल्दी जल्दी बता दो यार। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,0, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,0, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, जल्दी से देखो 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 देखो, कितना है कितना है कितना है, -1,0, -1,0। और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लिखा कि AP किसके बराबर होगा, AP सर AQ के बराबर होगा, AP किसके बराबर होगा, AQ के बराबर होगा। तो यहां से लिख लेते हैं AP इक्वल टू AQ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब AP की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो A से AP की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1, x - 5 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, प्लस y2 - y1, 0 - 0 का होल स्क्वायर, इक्वल टू A से Q की डिस्टेंस फाइंड करना। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से यहां तक फाइंड करना है, तो A से Q की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पर क्या करेंगे, अब ये हमारा x1 y1 बन जाएगा और ये हमारा x2 y2 बन जाएगा। तो फिर से आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये x हमारा x ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा भाई। अगला स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या करता है, अंडर रूट को हटाता है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह का आ सकता है। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म, कितना आ गया, x - 5 का स्क्वायर, x - 5 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा,
इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अब चलो स्क्वायर ओपन करते, स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 2ab मीन्स 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ये हो गया भैया 2ab। इधर करेंगे कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2a और b। किसी की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घर चला गया। अब चलो बताओ कितना आ जाएगा, 25 माइनस का ये कितना हो गया 10x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x। अब चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस का 10x, इधर आ गया 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का 1, 25 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24 इक्वल टू 12x, 12x x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 12। अब दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, x के वैल्यू आ गया 2। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई। स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और हमने कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम किया था x, 0, तो x, 0 तो कोऑर्डिनेट हमारा a आ चुका है, x, 0 हमने एज्यूम किया था और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी बच्चों 2, तो 2, 0। जल्दी से ऑप्शन बता दो कौन सा राइट हो जाएगा, 2, 0। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ गए, तो यहां से आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 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 अगला क्वेश्चन क्या है। इफ द पॉइंट x, 0 सॉरी x, 4 if the point x, 4 lies on the circle whose center is at the origin, सेंटर कहां पर है ओरिजिन पे, and radius is 5 centimeter, then the value of x is, then the value of x is। तो क्या करें भाई, एक सर्किल ड्रॉ कर ले, क्या करें एक सर्किल ड्रॉ कर लेते। क्या करें बच्चों, एक सर्किल बना लें, आपके लिए बन जा भाई सर्किल। सर्किल 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 हाथ से बना देते हैं, चलो चलो हाथ से बना देते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। ये बन गया सर्किल। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए पॉइंट x, 4 लाइज ऑन द सर्किल, तो x, 4 सपोज दैट यहाँ पर है x, 4 लाइज ऑन द सर्किल, और सेंटर कहाँ पर है ओरिजिन पे, सेंटर कहाँ पर है ओरिजिन पे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सभी लोग जानते क्या होता है 0, 0 होता है भाई। यदि इसको ए पॉइंट एज्यूम कर लें, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से देखिए सेंटर लाइज x, 4 लाइज ऑन द सर्किल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए से ओ की डिस्टेंस, ए से ओ की डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। तो यहां से हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। और ये o से a की डिस्टेंस कितना दिया था बच्चों, देख लो क्वेश्चन में, देख लो कितना दिया है 5 है। डायग्राम में देखो o से a की डिस्टेंस कितना है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। इधर क्या है, इधर क्या है, चलो बताओ x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, सभी को समझ में आ रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर। तो इसके ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए। प्लस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस होगा, और ये भी प्लस माइनस में गिवन है, ठीक है। टाइपिंग एरर है तो करेक्ट कर लें, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे ये। अब इसको सॉल्व करना है भाई, तो सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से वही काम करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर इक्वल टू इधर का अंडर रूट खत्म। स्क्वायरिंग करते ही अंडर रूट फिनिश्ड, और फिनिश हो गया कितना आ गया, ये आ गया कुछ ऐसा आ गया, समझ गए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस का 16, 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, प्लस माइनस अंडर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 3 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3। चलो आंसर ऑप्शन देख करके बताओ कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी
प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस लेट कर लेते हैं भाई। वर्टिसेस ए का कोऑर्डिनेट दिया 0,4, बी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं 0 0 और सी हमने एज्यूम कर लिया 3,0 दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? चलो एक ट्रायंगल हम फॉर्म करके दिखा देते कि भाई ट्रायंगल बन कैसे रहा है। सवाल तो आता है ना दिमाग में कि सर ट्रायंगल कैसे बनेगा, हमको नहीं पता चल रहा है, चलो जल्दी से बताओ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, सभी को समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। जल्दी से आप बता दो ये क्या है हमारा, ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 0,0 0,0। अब 0,4 कहां पर लाई करेगा? 0,4 सर वाई एक्सिस में कहीं लाई करेगा। चलो यहां पर बना लो। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। फिर अगला कोऑर्डिनेट है हमारा 3,0। तो 3,0 कहीं भी यहां पर आएगा, तो इसको कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया 3,0। ठीक है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करते ही एक सुंदर सा ट्रायंगल आपके लिए फॉर्म होने वाला है। दिखाते हैं भाई ट्रायंगल। ये देखो, ये और ये ज्वाइन कर दिए। तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने पर एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा कोऑर्डिनेट ए था, ये बी था और ये सी था। तो एबीसी एक ट्रायंगल देख रहे होंगे, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। बी हमारा ओरिजिन पर है। बी कहां पॉइंट? ओरिजिन पे 0,0। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुरंत बता दीजिए भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देख के बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, 3 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताओ कितना होगा? 4 होगा सर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0,4 है। दैट मींस ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। इसका कोऑर्डिनेट 3,0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 3। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से बताइए। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर, चलो लगा के दिखाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। जल्दी से लगाओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर। बेस कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यू नो दैट 16, 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? 16 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों? 25। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट सभी लोग जानते हैं कितना होगा? 5 होगा। तो ये आ गई लेंथ हमारी 5। अब हमसे क्या पूछा था बच्चों? हमसे पूछा है कि पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ सभी लोग। सम ऑफ ऑल साइड सर, सम ऑफ ऑल साइड दैट मींस ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, तीनों साइड का सम। ए बी ये वाली साइड प्लस बी सी प्लस का सी ए लिखिए, ए सी लिखिए, बात एक ही। अब तीनों साइड का सम करना है हमको। तो ए बी कितना है बच्चों? देख के बताओ। ए से बी की लेंथ कितनी थी? 4 थी सर। बी से सी की डिस्टेंस कितना है? 3 है। ए से सी की डिस्टेंस हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया 5 है। अब चलो ऐड करके बताओ। 4 3 7 7 और 5 12 कितना आ गया पेरीमीटर? पेरीमीटर सर आ गया 12। पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। पेरीमीटर कितना आ गया? 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। वीडियो यदि आपको पसंद आ गया है तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है। थैंक यू क्लास।